हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आप लोगों ने देखा होगा अभी यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले खड़े रहते हैं। वो स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया था। तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था और हमने जो एग्ज़ाम की तैयारी की थी वो यूट्यूब चैनल से की थी और हमने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए थे, पर मॉक टेस्ट लगाने का हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। मॉक टेस्ट ने हमें बर्बाद कर दिया, मॉक टेस्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा। और यार इस तरीके की वीडियोस वायरल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे रिलेटेड कमेंट भी बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहे हैं। और एक स्टूडेंट ने तो वीडियो में यहाँ तक कहा था कि जितने भी मॉक टेस्ट लगाने वाले ऐप हैं आज ही मैं उन्हें अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो आज की वीडियो में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो इसका आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और इस मॉक टेस्ट से क्या आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हुए दिखाई देंगे या नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ना आप पहले पूरा देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसके बाद ही इस वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करना। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है या फिर बिना मॉक टेस्ट लगाए भी उस एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उस एग्ज़ाम को देने जाने से पहले आप 20 से 25 मॉक टेस्ट लगा लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उसमें से 90% स्टूडेंट मॉक टेस्ट लगाते हैं, और ऐसे में अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो उन स्टूडेंट से कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे, लेकिन यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। हो सकता है जब आपके सामने एग्ज़ाम आए आपको पूरा पेपर आता हो लेकिन आप टाइम मैनेज ना कर पाओ, उस वजह से आपका पेपर छूट जाए। और इसीलिए आप लोगों के टीचर्स आप लोगों को सजेशन देते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर भी सारी चीज़ें समझा देता हूँ। आज से 8 से 10 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों के एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करते थे, उस टाइम मॉक टेस्ट नहीं होते थे, तो उस टाइम पर स्टूडेंट ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते थे। या फिर आपने तब भी देखा होगा जब आप क्लास 10th में थे या 12th में थे तो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप लोग सैंपल पेपर लगाया करते थे। तो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, टाइम कोई सा भी रहा हो, एग्ज़ाम देने जाने से पहले यार प्रैक्टिस तो की ही जाती है ना। तो ये जो प्रैक्टिस होती है यही करने के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। 12th के एग्ज़ाम में, 10th के एग्ज़ाम में सैंपल पेपर लगाए जाते हैं। जब एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करते थे तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाए जाते थे। अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं तो यार ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाया जाता है। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम को दोगे ना तो उस टाइम पर आपके अंदर जो फीलिंग आएगी ना वही फीलिंग एग्ज़ाम से पहले आपको देने के लिए आपसे मॉक टेस्ट लगवाया जाता है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम को दोगे तो वहाँ पर 90 मिनट का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और एक टाइमर टक 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 चल रहा होगा। तो उस टाइमर को देख के ना स्टूडेंट के अंदर प्रेशर बनता है कि यार टाइमर चल रहा है, जल्द से जल्द मुझे क्वेश्चन करने हैं, और इस चक्कर में सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। और अगर आप लोग पहले ही मॉक टेस्ट लगा लोगे तो आपको पता रहेगा कि बिल्कुल ये एग्ज़ाम की तरह ही हो रहा है। 90 यहाँ पे मिनट हैं, 100 क्वेश्चन है, टाइमर चल रहा है, आप लोग उसे पहले सॉल्व कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। और यार एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए और टाइम मैनेजमेंट को सही करने के लिए ही मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि मॉक टेस्ट से आपको एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि मॉक टेस्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल भी जाते हैं, और बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। क्योंकि यार स्टूडेंट्स में फ़र्क होता है ना, कोई स्टूडेंट 30 मॉक टेस्ट लगा के जाता है, कोई 50 लगा के जाता है, कोई 100 लगा के जाता है। अब जो स्टूडेंट 100 मॉक टेस्ट लगा के गया है तो सोचो उसने कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। उसमें से 5, 6 या 8 क्वेश्चन उसे वहाँ पे देखने को मिल गए तो उसी में वो बोल देता है कि हाँ भाई एज इट इज़ इस मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आया था। लेकिन यार मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि मॉक टेस्ट से आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। मॉक टेस्ट का मतलब तो यार ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, एक्यूरेसी अच्छी हो जाए
और आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाए, तो आप अपने दिमाग में ये बात मत रखना कि मॉक टेस्ट से आपको क्वेश्चन फंसते हुए दिखाई देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट हमें लगाना चाहिए, टेक्स्ट बुक का लगाएं, ग्रेडअप का लगाएं या किसी और प्लेटफॉर्म का लगाएं। कोई स्टूडेंट बोलता है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट खराब है, कोई स्टूडेंट बोलता है ग्रेडअप का खराब है। तो यार ये चीज़ें ना आपके ऊपर है, आपको जिसका मॉक टेस्ट लगाना है लगाओ। कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाना है ना तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लो, और ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी नहीं लगाना है ना तो एक काम करना, 2018 में ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसकी किसी एक शिफ्ट का पेपर उठा लेना, टाइमिंग लगा के उस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेना। मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन वहां पर फंसते हुए दिखाई दें। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपके फंसे एग्जाम में, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन फंसते हुए एग्जाम में दिखाई देंगे। और हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, एनटीपीसी प्री के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और एनटीपीसी मेंस के जो क्वेश्चन है इजी वाले वो तो प्रैक्टिस कर ही लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो ग्रुप डी में नहीं आएंगे। अब मैं आपके सामने ना तो किसी मॉक टेस्ट की तारीफ कर रहा हूँ, ना ही किसी मॉक टेस्ट को गलत बोल रहा हूँ। आपको जो मॉक टेस्ट लगाना है आप वो लगाओ, लेकिन कहने का मतलब है कि मॉक टेस्ट लगाओ, आपको पता तो चले कि 90 मिनट में जब 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और टाइमर चल रहा होगा, आपके अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा उसके चक्कर में आप कितने क्वेश्चन को गलत कर देते हो। अगर यही चीज़ें आप सीख गए ना तो ऑनलाइन एग्जाम देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।